मैं जगमोहन ठाकन बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। मैं दस्तक टाइम्स का विशेष संवाददाता हूँ। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को कवर करता हूँ मैगजीन को, और कई राष्ट्रीय हिंदी और इंग्लिश अखबारों और वेबसाइट्स पर भी इंग्लिश और हिंदी में करंट टॉपिक्स पर लिखता रहता हूँ। आज का जो विशेष मुद्दा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि चौटाला साहब को जेल से रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका क्या प्रभाव होगा, क्या राजनीतिक परिणाम निकलेंगे, इस बारे में आज जो आपने धनखड़ जी जैसा कहा है चर्चा करनी है। तो इस बारे में मेरा मानना है कि चौटाला साहब के जो रिहाई के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है अभी 19 फरवरी 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका सुनवाई 20 फरवरी को हुई थी। तो उस 20 फरवरी के दिन जो चौटाला साहब ने अपनी लगाई आवेदन, उसमें उन्होंने कहा कि भाई 83 साल की उम्र हो चुकी है, डिसेबिलिटी है और 7 साल से ज़्यादा सज़ा वो पहले काट चुके हैं। इस आधार पर उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। तो इस मामले में दिल्ली सरकार के जो वकील हैं, उन्होंने राहुल मेहरा जी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने ओपोजिशन दी कि भाई इस ग्राउंड पर ओपोज किया कि मिस्टर चौटाला वाज कन्विक्टेड फॉर करप्शन विच वाज ए सीरियस ऑफेंस। तो इस मामले में उनके जो चौटाला साहब के वकील हैं अमित साहनी जी, उन्होंने अपनी प्लीडिंग की। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि चौटाला साहब को कन्विक्शन हुई है, 10 साल की उनकी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सज़ा हुई और 7 वर्ष की उनकी करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सजा हुई है। परंतु क्योंकि चौटाला साहब 7 साल अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, इसलिए जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो सजा थी 7 साल की, वो तो पूरी हो चुकी है। और जो नई पॉलिसी है भारत सरकार की, जो जुलाई 2018 में रिमिशन पॉलिसी बनाई है भारत सरकार ने, उसमें कुछ क्लोज दिए थे। तो उसमें 10 साल में से 7 साल की सज़ा क्योंकि वो पूरी कर चुके हैं, इसलिए वो सज़ा से बाहर होने चाहिए, रिहाई होनी चाहिए, ये उनकी प्ली थी। अब अगर हम थोड़ा सा ये देखें धनखड़ जी कि भाई वो प्ली क्या है, जिसके बेस पर जो पॉलिसी है क्या है, जिसके ऊपर बेस के ऊपर चौटाला जी रिहाई चाहते हैं। तो उसमें जुलाई 2018 की जो प्ली थी, जो पॉलिसी है, उसमें जो सेक्शन उन्होंने जो सी नंबर लिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेल कन्विक्ट्स ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव हु हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ देयर एक्चुअल सेंटेंस पीरियड। तो पहला तो उन्होंने ये है कि भाई यदि कोई भी मेल सजा जो भुगत रहा है वो 60 साल की उम्र हो चुकी है और अपनी जो सजा, उसको मूल जो सजा मिली है उसका 50% से ज़्यादा सजा काट चुका है, तो इसमें उनकी चौटाला साहब की जो प्ली है उसमें दम है। क्योंकि चौटाला साहब को 10 साल की सज़ा हुई और 7 साल की सज़ा उनके वकील के अनुसार वो पूरी कर चुके हैं। तो इस क्लॉज के हिसाब से सेक्शन जो सी जो धारा है, इनका जो आइटम बनाया है, उसके हिसाब से 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि चौटाला साहब की उम्र तो 83 साल है और 50% से ज़्यादा, यानी 10 साल में से 5 साल से ज़्यादा 7 साल वो पहले काट चुके हैं। इसलिए इस सेक्शन सी के तहत से उनका हक बनता है कि उनको छूट मिलनी चाहिए, रिहाई होनी चाहिए। दूसरी बात जो है इसमें एक और भी है कि फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जिनकी 70% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो और 50% से ज़्यादा उन्होंने सज़ा काट ली हो, ये भी उनकी है। तो इसमें भी उनके वकील ने, चौटाला साहब के वकील ने बात उठाई है कि भाई जब चौटाला साहब को सज़ा हुई तो ठीक है, हालांकि उन्होंने को 60% थी डिसेबिलिटी, परंतु अब जो नई उनकी चेकिंग की गई है, पेसमेकर वगैरह भी लगाया है और डिसेबिलिटी जो परमानेंट डिसेबिलिटी थी उसमें इंक्रीज हुई है, तो वो 70% हो चुकी है। इस धारा के तहत भी उनको छूट बनती है। अब बात केवल जो विरोध है दिल्ली सरकार के वकील का, उनका केवल इस पर है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 7 साल की सज़ा हो चुकी है और जो पॉलिसी है उसमें जो प्रिवेंशन ऑफ एक्ट है उसमें सीरियस माना गया है, उसमें कुछ ऐसी धाराएं जोड़ी गई हैं जिनके तहत ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। उसमें एक तो ये था कि किसी भी केसेस ऑफ कन्विक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन सीरियस एंड हीनियस क्राइम
जैसे कि डोरी डेथ है, रेप है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या कन्विक्टेड अंडर पोटा है, टाडा है, पोक्सो है, या मनी लॉन्ड्रिंग है, एनडीपीएस है, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वगैरह के तहत हो। तो वो मुद्दा जो उठा रहे हैं वो कहते हैं कि भाई इसमें जो पॉलिसी में है लिखा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इनमें छूट नहीं मिल सकती, परंतु इस बात के ऊपर तर्क देते हैं चौटाला साहब के वकील अमित साहनी जी कि 7 साल की सजा ठीक है उनको हुई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, परंतु क्योंकि चौटाला साहब अपनी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 7 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, इसलिए यह धारा उनके ऊपर कहां से लागू होगी। तो अगर इस बात को, इस पली को देखते हैं, तर्क को देखते हैं चौटाला साहब के वकील को, तो इसमें लगता है कि कोर्ट जो है इनको पूरी तरह से सुनवाई करके और रिहा कर सकती है, इसमें ऐसा दम है, प्रबल संभावना है। और अभी धनखड़ जी चौटाला साहब जब बाहर आए थे, अभी फरलो पर चल रहे हैं, तो जब उन्होंने जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की है या अपने मीटिंग्स वगैरह ली हैं कार्यकर्ताओं की, तो वहाँ भी बार बार संकेत दिए हैं उन्होंने कि अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, और कॉन्फिडेंटली संकेत दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई वो रिहाई हो जाएगी चौटाला साहब की। जो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन है इनमें वो 100% हिस्सा लेंगे, इसमें लगता है। अब धनखड़ जी जैसा आपने पूछा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चौटाला साहब की जो पली है इसमें छूट आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों अवस्थाओं में, कि भाई इनको छूट मिलती है या नहीं मिलती है, दोनों अवस्थाओं में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें ऐसा है क्योंकि वर्तमान में ओपी चौटाला की जो पार्टी है INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको उनके छोटे पुत्र अभय सिंह चौटाला चला रहे हैं, और उनसे अनबन होने के कारण, पारिवारिक फूट के कारण, चौधरी देवीलाल की विरासत पर कब्जा करने के लिए, असली वारिस होने के लिए जो उनका घरेलू लड़ाई थी, उसके तहत जो ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हैं, अजय सिंह चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने परिवार से विद्रोह करके, अलग होकर के, और अपनी एक जननायक जनता पार्टी के हिसाब से पार्टी बना ली, अलग संगठन बना लिया, और उसके तहत उन्होंने जुंद में इलेक्शन भी लड़ा था। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर केजरीवाल ये रिकमेंड करते हैं कि भाई इनकी बहाली बाहर हो जानी चाहिए, चौटाला साहब को छोड़ देना चाहिए, इसका क्या असर पड़ेगा। इसका सीधा असर राजनीतिक विश्लेषक जो बताते हैं वो कहते हैं कि अगर चौटाला साहब बाहर आ गए तो जो आज के दिन जो मृत प्राय INLD है और जिसके वर्कर ढीले पड़ चुके हैं, उनको री एनर्जाइज करेंगे चौटाला साहब, और वर्कर में दोबारा से हौसला भर करके और दोबारा इसको पूरी तरह से सक्षम बना सकते हैं। ये ठीक है कि उतना सक्षम तो नहीं हो पाएंगे, परंतु इतना सक्षम बना सकते हैं कि वो जो उनका पार्टी का जो वोट बैंक है, जो जजपा की तरफ खिसकता जा रहा है, जजपा ने फिलहाल जो संभावना व्यक्त की है और केजरीवाल से जो उनका गठबंधन के विचार चल रहा है, तो अगर चौटाला साहब बाहर आ जाते हैं तो जजपा की जो बढ़ती हुई स्ट्रेंथ है उस पर एकदम ब्रेक लग जाएगा। और धनखड़ जी ये जो ब्रेक है ये काम करेगा एक वोट बैंक के, जजपा और जो उसका गठबंधन होगा पार्टी को, उसका रोकने के लिए काम करेगा। उसको रोकने के लिए काम करेगा तो इनकी जो संभावनाएं आगे बढ़ रही है, या जो संभावनाएं इनको दिख रही है हरियाणा की सत्ता हथियाने की, उसमें ओले पड़ जाते हैं। दूसरी बात, अगर केजरीवाल जी रिकमेंड नहीं करते हैं, पॉजिटिव रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, तो उस अवस्था में भी केजरीवाल और जो जजपा का गठबंधन है उसको जरूर कुछ न कुछ तो चोट पहुंचेगी। उसका कारण है कि जो हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है, विशेष तौर पर जाट मतदाता, वो अगर चौटाला, ओपी चौटाला जो वृद्ध हो चुके हैं, 83 साल के हैं और बुजुर्ग माने जाते हैं हरियाणा में, पुराने राजनेता रहे हैं, पुराने CM रहे हैं, उनके प्रति सिंपैथी इन जाट वोटर्स की ज्यादा हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि वो जाट वोटर वहां से खिसक करके और जजपा की तरफ नहीं जाएगा, INLD के फेवर में करेगा। परंतु इस बात का आभास INLD को है कि अगर ओपी चौटाला बाहर नहीं आ पाते हैं तो उस अवस्था में INLD को तो विजेता बना करके सत्ता के योग्य नहीं बनाया जा सकता।
तो उस अवस्था में INLD का जो दूसरी चाल रहेगी वो जैसे जींद में रही थी कि उन्होंने अपना वोट बैंक, उनको हालांकि 2 बार उनका INLD का 2 बार वहां से मेंबर ऑफ असेंबली बना था, जो MLA थे उनके लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो 2 बार मिडाजी INLD से बने थे और 31,000 लगभग वोट लिए थे। अब की बार भी 31,000 का बेस था INLD का, प्लस बसपा से उनका समझौता था जिसने पिछली बार 10% और उससे अब की 2014 में 12% के लगभग वोट बैंक था। तो अब क्या कारण हुआ कि अभी वो 3400 पर सिमट कर रह गया, मतलब केवल 2% ही रह गया टोटल वोट का। तो ये तो नहीं हो सकता कि INLD का जो बेस है वो खिसक गया हो। तो यहाँ से जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये जो वोट बैंक है वो एक सोची समझी प्लान के तहत हुआ है और जजपा को नीचा दिखाने के लिए, जजपा को खत्म करने के लिए जो प्रतिद्वंद्वी है INLD की, उसको चौधरी देवीलाल की विरासत न चली जाए, इस बात को रोकने के लिए INLD के जो नेतागण हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरह से जजपा की जीत नहीं होनी चाहिए। तो जैसा उनका वकील का लगता है, उनका जो तर्क लगता है, अगर कोर्ट में उनकी सुनवाई ठीक ढंग से, उनको कोर्ट को बात आ जाती है समझ में, जैसी बात वो समझाना चाहते हैं, जो तर्क देना चाहते हैं, उनको सुदृढ़ लगता है अगर कोर्ट को, तो उस अवस्था में चौटाला जी बाहर आ जाएंगे और इसकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं कि चौटाला जी बाहर आएंगे ही आएंगे। और चौटाला जी बाहर आ जाएंगे तो राजनीतिक सरगर्मी दोबारा से शुरू हो जाएगी। और अब देखते हैं कि बूढ़ा शेर कितना दहाड़ता है, कितना चंगाड़ता है और कितने लोग उसके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला करके राजनीतिक करते हैं। यह हरियाणा का राजनीतिक भविष्य तय करेगा।